द्रौपदी मुर्मू का जीवन हर उस आदमी को प्रेरित करेगी जो किसी बड़े खानदान या पैसे वाले खानदान में पैदा नहीं हुआ, जो एक आम नागरिक की तरह दिन रात मेहनत करके अपना परिवार को चलाती थी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में ओडिशा के मयूरभंज जिले के पैदापोसी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके दादा और पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे। गरीबी से जूझते हुए उन्होंने भुवनेश्वर की रामादेवी महिला कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई पूरी की। फिर उड़ीसा में सिंचाई व ऊर्जा विभाग में जूनियर असिस्टेंट की नौकरी की। पढ़ने पढ़ाने के शौक के चलते द्रौपदी मुर्मू लंबे समय तक एक टीचर के रूप में भी काम करती रही। गरीबी और पिछड़े इलाकों से होने की वजह से इसका संघर्ष बेहद ही मुश्किल था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन जब लगा सब ठीक होगा, उसकी शादी श्यामचरण मुर्मू के साथ हुई। समय ने उसके साथ बार बार उनकी परीक्षा ली और एक दिन ऐसा आया उसके बेटे की 25 साल की उम्र में मृत्यु हो गई और उसके 4 साल बाद सड़क दुर्घटना में दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। और उसके दुखों का पहाड़ यहीं तक नहीं रुका। फिर उसके कुछ दिनों बाद उसकी मां का देहांत हो गया। फिर उसके 1 महीने के अंदर उसके भाई का भी देहांत हो गया। जब ये तमाम दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि 1 साल बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई। उसके पति की मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू का सामान्य जीवन में लौट पाना कठिन था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के साथ साथ योग करना शुरू किया। डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके बाद सियासी सफर की बात करें तो साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में जीत हासिल की। वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनी। वार्ड काउंसलर के बाद द्रौपदी मुर्मू विधायक बनी और रायरंगपुर से 2 बार विधायक भी रही। फिर इन्होंने बीजेपी में शामिल हुई और ओडिशा यूनिट की अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष भी रही। 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एसटी मोर्चा के सदस्य के रूप में नामित किया गया। इसके बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गई और इसके बाद 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। सन 2000 और 2004 के बीच ओडिशा सरकार के परिवहन और वाणिज्य विभाग की मंत्री रह चुकी हैं और साथ ही पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी है। इसी बीच 2015 से 2021 में झारखंड की पहली आदिवासी महिला गवर्नर रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह बहुत विनम्र स्वभाव की है और उसे जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। जब 2015 में राज्यपाल बनी तो वह राष्ट्रपति से मिलने आई थी और तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था होगा कि जिस राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने आई है, एक दिन उसी राष्ट्रपति भवन में उन्हें प्रवेश मिलेगा भारत के नए राष्ट्रपति के तौर पर। द्रौपदी मुर्मू को विनम्र स्वभाव होने के साथ साथ एक कड़क नेता भी माना जाता है और वो अक्सर अपने फैसले को लेकर अडिग रहती है। 2017 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुवर दास सीएम थे, तब उन्होंने CNT और SPT एक्ट में कुछ बदलाव किए थे। ये कानून आदिवासी की जमीनों की सुरक्षा से जुड़े थे, लेकिन वहाँ के सरकार ने उनमें कुछ बदलाव किया और उन्हें उस समय विधानसभा से भी पास करवा लिया था। लेकिन जब ये कानून द्रौपदी मुर्मू जी के पास पहुँचे, क्योंकि वो राज्यपाल थी, तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और इस कानून को वापस लौटा दिया। उनका कहना था कि ये कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं है। उस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली आए और उस कानून को पास कराने के लिए दबाव भी बनाए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू मानी नहीं और पीछे नहीं हटी। इसी तरह जब झारखंड के मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 में एक संशोधित कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए पहुंची तो उन्होंने न्याय संगत नहीं माना और उस कानून को वापस लौटा दिया। मतलब ये कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने अपने विवेक से अपने फैसले लिए, किसी के दबाव में नहीं। संघर्ष से भरे रास्तों को पार करके आज वो भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।